हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप्रा वर्ल्ड, यानी कि शिप्रा की दुनिया में, शिप्रा और राज की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और काफ़ी दिनों से आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि दीदी आप दोनों कैसे मिले, आप लोगों की लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इंस्टाग्राम में भी हैं, यूट्यूब फैमिली में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो काफ़ी दिनों बाद हम लोगों को आज थोड़ा सा टाइम मिला है, तो चलिए आज आप सबके साथ शेयर करते हैं कि हम लोग कैसे मिले, हमारी जो शादी है वो लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में आप लोगों को देंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा आने वाला सवाल जो है वो है कि आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज, और आप लोग कब मिले, कहाँ मिले, कैसे मिले। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले हम कैसे मिले और एक दूसरे से हमारी जान पहचान कैसे हुई। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारी सोशल साइट्स होती हैं, जैसे कि मैरिज के लिए भी बहुत सारी होती हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हाँ, पे, जहाँ पे इनफैक्ट हम दोनों ने ही कर रखा था बिकॉज वी वर एलिजिबल फॉर दैट। तो हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे एंड दैट वी मेट। एक ऐप है जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगी, हो सकता है मे बी आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो। तो एक किसी ऐप और था, के लिए, हर किसी के नहीं। हर किसी के लिए नहीं, लेकिन हाँ, तो मैं बताना चाहूँगी कि एक ऐप है समाज शादी ऐप। राइट। हाँ, वहीं पे मैंने अपना अकाउंट बनाया था, आईडी बनाई थी, और उसी ऐप पे इनकी आईडी भी थी। और वो आईडी मैंने बनाई थी अपने फ्रेंड के कहने पे। काफ़ी टाइम से वो मुझे बोल रही थी कि इस पे अपनी आईडी बनाओ, तो फिर मैंने उसके कहने पे अपनी आईडी बनाई। और वहीं पे राज की आईडी भी थी। तो राज के पापा जो हैं, मतलब मेरे ससुर जी अभी फिलहाल, उनका मैसेज आया मेरी आईडी देख के 26 अगस्त को, जन्माष्टमी थी उस दिन। तो उस दिन फर्स्ट टाइम पापा जी का मेरे पास मैसेज आया, तो मैंने ऐसे ही पापा ने जय श्री कृष्णा लिखा, तो मैंने उसका रिप्लाई किया। वहीं से हमारी बातचीत जो है शुरू हुई। तो पापा जी ने मुझे इनका नंबर दिया और नेक्स्ट डे जो है सेम डे हो गई थी हमारी बात। हाँ, बात सेम डे स्टार्ट हो गई थी, फिर हाँ, नेक्स्ट डे लाइक गुड मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ एंड देन वी स्टार्टेड। जान पहचान शुरू हुई कि राज जी कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या जॉब करते हैं, इस तरीके की जो जनरल बातचीत होती है वो हम लोगों की स्टार्ट हुई। और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम दोनों को ही लगा कि हमें मिलना चाहिए। 3-4 दिन हमारी व्हाट्सएप के थ्रू बातचीत हुई। राज जी ने अपनी कुछ फोटोग्राफ्स मुझे सेंड की, मैंने अपनी सेंड की। तो हमें लगा कि हाँ, हम लोगों को एक दूसरे से मिलना चाहिए। तो 1 तारीख को, 1 सितंबर, हाँ 1 सितंबर को हमने, हाँ 24, तो हमने डिसाइड किया कि हमें मिलना चाहिए बड़ों की सहमति से। ऐसा नहीं कि हम दोनों ने डिसाइड कर लिया हो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने अपने घर पे बात की, मम्मी से, शिफ्टी से, सबसे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मिलना चाहिए। और राजी ने अपनी फैमिली में बात की। तो ऐसे करके डिसाइड हुआ कि हम 1 तारीख को, संडे था उस दिन, हाँ तो संडे था, तो मैं भी फ्री थी और राजी भी फ्री थे, छुट्टी का दिन था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि लंच के टाइम में हम दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। तो 1 तारीख को फाइनली लंच टाइम में हम एक दूसरे से मिले और वहाँ पे 1 से 1.5 घंटा हम लोगों ने बातचीत की, एक दूसरे के बारे में जाना पहचाना, फैमिली के बारे में बातचीत की। तो हम दोनों थोड़े से, हमें कंफर्ट फील हुआ, एक दूसरे के साथ बात करने में अच्छा फील हुआ। अब आप भी कुछ बताओ। वो मीटिंग्स ऐसी थी लाइक उसमें बहुत ज़्यादा बोलते ना एम्बिग्यूटी थी कि क्या होगा आगे क्या नहीं। एक क्यूरियोसिटी थी खुद के मन में भी, सामने वाले के मन में क्या चल रहा है वो भी हमें सोचना पड़ता है। तो कुछ वो होता है, लेकिन एक ये होता है कि जब आप दोबारा किसी डिसीजन पे जाते हो तो आपको ये होता है कि नहीं, आपको जब भी जाना है तो आप पूरी रियलिटी के साथ में जाओ, ताकि अब आपकी लाइफ बहुत स्मूथ रहे। तो इट वेंट विद सेम लाइक शिप्रा ने मेरे को अपनी पूरी रियलिटी जो थी वो वर्ड टू वर्ड्स बताई एंड सेम वेंट विद मी, कि मैंने अपनी हर चीज़ जो थी वो शिप्रा को बताई कि मेरा पास्ट क्या रहा है, कैसे हूँ और आगे कैसे रहेंगे हम। तो दिस वाज द प्लान एंड एग्जीक्यूशन जो था वो हम अभी कर रहे हैं। तो ये चूँकि शिप्रा का चैनल है, लेकिन अब चूँकि ये शिप्रा की दुनिया नहीं है, शिप्रा और मेरी दोनों की दुनिया बन चुकी है, इसीलिए हम आप लोगों को दिखाने के लिए एक बार साथ में आए हैं। चूँकि आप देख चुके हो हमें कई बार साथ में, लेकिन फिर भी एक ये फॉर्मल इंट्रो और फॉर्मल जो कहते हैं कि क्वेश्चंस जो थे वो हम लोग शेयर कर रहे हैं आपके साथ में। तो अच्छा लग रहा है मेरे को शिप्रा की जो ये यूट्यूब फैमिली है उसके साथ में जुड़ के। मैं कमेंट्स भी कई लोगों के पढ़ता रहता हूँ एंड आई रियली फील वेरी गुड फ्रॉम माई हार्ट। तो आगे शिप्रा बताएगी आप लोगों को। हमारे काफ़ी इवेंट्स हुए, उसके बाद में हम मिले, लाइक रोका सेरेमनी एंड देयर आफ्टर वी गॉट मैरिड
and what was the craziness in between this particular time period of 2 months only, and we met almost 16 to 20 times in these 2 months only. So you can think 6-60 दिनों के अंदर कोई आदमी अगर 20-30 दिन मिल रहा है रेगुलरली, तो of course it is a kind of a love generation. तो जैसे कि आपको बताया कि 1 तारीख को जो हमारी थी वो फॉर्मल मीटिंग मान लीजिए आप, ऐसे वो भी नहीं था कि हाँ हम किसी डिसीजन पे एकदम से नहीं पहुंचे थे। उसके बाद भी मैंने 12 दिन ले लिए थे सोचने के बारे में। हाँ, हमारी बीच बीच में बातचीत होती थी व्हाट्सएप के जरिए ही, और कॉल्स पे भी हमने बात की है 1 तारीख के बाद। तो धीरे धीरे हाँ लगने लगा था कि हमें डिसीजन पे चले जाना चाहिए, क्योंकि अब इससे ज़्यादा टाइम लेना भी मुझे भी ठीक नहीं लग रहा था और इन्हें भी ठीक नहीं लग रहा था। साथ ही साथ फैमिली का भी था कि हाँ नहीं, अब तुम लोगों की एज भी है कि शादी हो जानी चाहिए। सेकंड मैरिज की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि सेकंड मैरिज हम लोगों ने की है। तो सभी लोगों का था कि इतना मतलब परफेक्ट मैच जो है वो नहीं मिल पाता है सभी को, तो अब हमें ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। मम्मी का भी यही कहना था, मेरी ब्रदर का भी यही कहना था, सिस्टर से भी मैंने बात कर ली थी, प्राची से भी। तो उसका तो वो था कि नहीं, तुझे फर्स्ट डे ही हाँ करके आ जाना चाहिए था। तो मुझे काफ़ी हंसी आई थी उस वक्त भी कि प्राची ने बोला कि नहीं, तुझे इतना टाइम लेना ही नहीं चाहिए, तुझे तो वहीं का वहीं हाँ कह के आ जाना चाहिए था। जब मैंने राज जी की फ़ोटो वगैरह इनको मतलब प्राची को बताई, राज जी के बारे में बताया कि मुझे उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा, तो इस तरीके से हमने 10 से 12 दिन सोचने का टाइम लिया। ज़्यादातर मैंने लिया राज जी से ज़्यादा मैंने टाइम ले लिया था। मेरे ख्याल से राज जी ने इतना वक्त नहीं लिया होगा, है ना? हाँ, मैंने ज़्यादा समय नहीं लिया था, लेकिन मुझे लगा था कि मेरा फ्यूचर शायद इसके साथ में हो सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारी सारी बातें हो चुकी थी। फिर इट वाज फाइनल डिसीजन जो था, मुझे लग रहा था कि अब ये शिप्रा की तरफ से आएगा, तो वो आया जब, तो हम लोगों ने इनिशिएट किया, एंड आज हम लोग आप लोगों के सामने है एज अ हस्बैंड वाइफ। तो 1 तारीख को मिलने के बाद 12 सितंबर को हम दोबारा से मिले। हमने डिसाइड किया कि हमें एक बार और मिलना चाहिए। तो मैंने राज जी से बोला कि हम मिलेंगे, हम मंदिर में मिलेंगे। यहाँ पे खाटू श्याम बाबा का मंदिर है, वहाँ पे हमने डिसाइड किया कि वहाँ चलते हैं, वहाँ मिलते हैं। हालांकि मैं सोच चुकी थी कि मुझे हाँ बोलना है, मम्मी ने भी मुझे बोल दिया था कि हाँ ही बोलना है राज जी के लिए। तो मैंने सोचा मंदिर से अच्छी जगह कोई भी नहीं हो सकती है। जो ये सारी हमारी मुलाकातें रोका, ये सब होने के बाद में सभी पेरेंट्स ने, जो 4 फादर्स थे हम लोगों के या पेरेंट्स थे, इन लोगों ने डिसाइड किया म्यूचुअली कि जो पहला सावा बोलते हैं जिसको हम, तो पहला सावा जो था वो देवउठनी एकादशी है ना, तो देवउठनी एकादशी जो 12 नवंबर था 2024 में, तो उस दिन हम लोग इस बंधन में बंध गए अग्नि को साक्षी मानते हुए। तो इस जन्म और अगले कई जन्मों तक हमने माना है दिल से कि हम साथ में रहेंगे। तो आपको ऐसे ही दिखते रहेंगे हम साथ में, कभी किसी हरकतों को करते हुए, कभी किसी घूमते हुए कई जगहों पे, तो दिखते रहेंगे। वैसे आपको शिप्रा ने कहीं वो शेयर की होगी हमारी मेमोरीज, जो हम लोग वृंदावन, मथुरा और जब वहाँ पे गए थे गिरिराज जी आफ्टर मैरिज, हाँ जैसलमेर गए थे, तो ये व्लॉग्स आपने देखे होंगे। वैसे ही अगर आगे हम कहीं और जाना, घूमना फिरना, डेली व्लॉग्स हम लोग साथ में शेयर करते रहेंगे। अब आप लोग खाली एक शिप्रा को ही नहीं देखोगे, साथ में मेरे को भी देख पाओगे। तो पता नहीं मैं आपको अच्छा लगूँ बुरा लगूँ, आई डोंट नो, बट ठीक है, मेरे लिए इतना काफ़ी है कि मैं शिप्रा को अच्छा लगता हूँ। तो ये हमारी जर्नी थी, बहुत छोटा टाइम पीरियड था। अगस्त में हमारी 26 अगस्त को फर्स्ट टाइम हमारी बात हुई एक ऐप के जरिए। 1 सितंबर को हम लोग मिले, 12 को सब कुछ फाइनल हुआ कि हाँ हम लोग शादी के बंधन में बंधेंगे। और 2 महीने का, इस बीच हमारे पास 2 महीने का टाइम पीरियड था, जिसमें हम काफ़ी घूमे हैं, हमने एंजॉय किया है, एक दूसरे को जाना पहचाना। जो सगाई और शादी के बीच का टाइम पीरियड होता है, उससे हम दोनों ने काफ़ी एंजॉय किया। और 12 नवंबर को हमारी शादी हो गई, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। और ऑलमोस्ट 5 महीने होने वाले हैं अब हमारी शादी को। 12 अप्रैल को हम लगभग नहीं पूरे 5 महीने कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हाँ हमारा ब्लॉग काफ़ी दिनों से मैं शेयर करना चाह रही थी, राज्य भी शेयर करना चाह रहे थे कि हम लोग कैसे मिले थे। वैसे मम्मी ने बताया ही था, तो आशा करते हैं कि आप लोगों के जो बहुत से सवाल थे कि लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी, तो ये अरेंज मैरिज ही समझिए, आपके ऐप के जरिए हम मिले थे। और
प्यार हो गया। और आफ्टर मतलब मिलने के बाद तो पता ही है कि प्यार हुआ ही है, तभी शादी तक पहुंचे हैं। क्योंकि जो शिप्रा है, शिप्रा शुरू से ही अपने इस चैनल को प्रमोट करती आ रही है और इसके इस चैनल में मैं नया हूँ। तो फॉर काइंड योर इन्फॉर्मेशन के मैं एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ, इसलिए मैं यूज टू नहीं हूँ स्क्रीन पे आने का या यूट्यूब पे या इन चीज़ों पे आने का यूज टू नहीं हूँ। तो इसके लिए जस्ट बताना चाहता हूँ मैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ। नहीं, जैसे कि आप लोग राजी को भी बहुत प्यार दे रहे हैं, कमेंट्स के जरिए हम लोग देखते हैं कि राजी को सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, इवन मुझसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है मुझे भी कि आप लोग राजी को भी अपना प्यार दे रहे हैं। मुझे तो पिछले 5 या 6 साल से आप प्यार दे ही रहे हैं, लेकिन राजी को भी आप उतना ही प्यार दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ में अथक के लिए भी बहुत सारे सवाल आते हैं कि अथक कंफर्टेबल है या नहीं है। तो अथक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है यहाँ पे पूरी फैमिली के साथ। राजी के साथ तो कंफर्टेबल है ही है बहुत ज़्यादा, और पूरी फैमिली के साथ ही कंफर्टेबल है, चाहे दादा दादी हैं, चाहे उसकी बुआएं हैं, चाहे बच्चे हैं घर के, सभी के साथ अथक बहुत कंफर्टेबल है और बहुत खुश है। और यहाँ पे भी जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पे भी उसने अपना बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल बनाया है। तो सबसे बड़ी टेंशन सभी को, मुझे इवन मेरी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि अथक सेट हो पाएगा कि नहीं। तो अथक बहुत अच्छे से सेट हो चुका है और अथक भी बहुत कोऑपरेटिव है पूरी फैमिली के साथ साथ। अथक को भी मैं थैंक्स कहना चाहूँगी कि इस डिसीजन में अथक का बहुत बड़ा हाथ है। और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस आज के लिए तो मेरे ख्याल से इतना ही, बाकी हम कंटिन्यू रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ और आपका प्यार भी इसी तरीके से बरकरार रखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।